जय श्री राधे, जय श्री राम। आइए आज हम आपको रामचरितमानस के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। रामचरितमानस में काफ़ी ऐसी चौपाइयाँ हैं जिनसे हम किसी भी कार्य की सिद्धि कर सकते हैं। रामचरितमानस कोई साधारण नहीं है। इनकी प्रत्येक चौपाई महामंत्र है, केवल मंत्र नहीं, महामंत्र है। हमने कुछ चौपाइयाँ एकत्रित की हैं आपके लिए विशेष रूप से, जिनमें से यदि हमें अपनी रक्षा के लिए और कोई चौपाई सिद्ध करनी है तो एक रक्षा के लिए बहुत ही अद्भुत चौपाई है। माम विरक्षय रघुकुल नायक, धृतवर चाप रुचिर कर सायक। तो ये चौपाई रक्षा के लिए है। किस प्रकार से भगवान हमारी सहायता करेंगे, तो सहायता के लिए एक चौपाई है। मोरे हित हरिसम नहीं कोहू, ए अवसर सहाय सोई हो। ये रक्षा के लिए चौपाई है। सर्व काम सिद्धि के लिए वंदह वाल रूप सोई रामू, सबसे सुलभ जपत जस नामू। हमारे यहाँ कोई विपत्ति है तो विपत्ति दूर करने के लिए और एक अद्भुत बहुत ही सुंदर चौपाई है, उसका स्मरण करना चाहिए हमें। राजीव नयन धरें धनुषायक, भक्त विपत्ति भंजन सुखदायक। बस में करने के लिए एक चौपाई है जो सुंदरकांड से है। सुमिर पवन सत पावन नामू, अपने वश कर राखे रामू। यह अद्भुत चौपाई वश में करने के लिए है। और एक चौपाई संकट से बचने के लिए है। संकट से छुटकारा पाने के लिए, संकट से बचने के लिए एक अद्भुत चौपाई है। दीन दयाल विरद संवारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। इस चौपाई को ज़्यादातर सब लोग जानते ही हैं, तो इसका स्मरण करना चाहिए, क्योंकि इसका स्मरण करने से हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं रहता, कोई संकट नहीं रहता। विघ्नों का विनाश करने के लिए एक अद्भुत चौपाई है। सकल विघ्न व्यापय नहीं तेहि, राम सुकृपा विलोकहि जेहि। रोग नाश के लिए एक अद्भुत चौपाई है। कोई भी हमें बीमारी हो जाती है, कोई भी रोग हो जाता है, चाहे वो कोरोना हो, चाहे कोई भी रोग हो, यदि हम इस चौपाई का स्मरण करते हैं, जाप करते हैं, तो हमारे अंदर कोई भी बीमारी नहीं रहेगी। तो रोग नाशक एक चौपाई है जो महामंत्र के रूप में है। राम कृपा नासै सब रोगा, जो यही भांति बने संयोगा। ये अद्भुत चौपाई रोगनाश के लिए है। और ताप दूर करने के लिए एक अद्भुत चौपाई है। हमारे अंदर जितने भी ताप होते हैं वो तापों को दूर करने के लिए दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा। ये अद्भुत चौपाई ताप दूर करने के लिए है। दुख नाश के लिए, दुख भंजन करने के लिए, राम भक्त मन और वस जाके, दुख लवलेसन सपने उताके। और एक अद्भुत चौपाई है, यदि हमारी कोई चीज खो जाती है तो इस चौपाई का स्मरण करने से और हमारी खोई हुई चीज वापस आ जाती है। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। अनुराग बढ़ाने के लिए सीता राम चरण रत्य मोरे, अनुदिन बणे अनुग्रह तोरे। घर में सुख लाने के लिए एक अद्भुत चौपाई है। जेस काम नर सुनहि जगावें, सुख संपत्ति नाना विद पावें। सुधार करने के लिए मोर सुधारऊं सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। विद्या पाने के लिए जो विद्या अध्ययन कर रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ है जिनकी, जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक चौपाई है। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। इस चौपाई का उन्हें स्मरण करना चाहिए। मैया सरस्वती का जिन्हें निवास चाहिए, जो सिंगिंग करते हैं, जिन्हें अपने कंठ में मां सरस्वती का निवास चाहिए, उनके लिए यह अद्भुत चौपाई है। जेह पर कृपा करें जन जानी, कवि उर अजर नचावहीं बानी। अपनी बुद्धि को निर्मल बनाने के लिए एक अद्भुत चौपाई है। ताके युगपद कमल मनावो, जास कृपा निर्मल मत पावो। मोहनाश के लिए, जीवन में मोह बहुत होता है, तो मोह का नाश करने के लिए होय विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। प्रेम बढ़ाने के लिए, प्रेम को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए एक अद्भुत चौपाई है। सब नर करें परस्पर प्रीति, चलत स्वधर्म कीरत श्रुति रीति। सुख प्राप्ति के लिए अनुजन संयुत भोजन करहीं, देख सकल जननी सुख भरहीं। भाई भाई में प्रेम रखने के लिए, भाई का प्रेम बढ़ाने के लिए सेवहें सानुकूल सब भाई, राम चरण रते अति अधिकाई। मेल कराने के लिए, मिलाप करने के लिए, गरल सुधारिप करें मिताई, गोपद सिंध अनल सित लाई। शत्रुओं का नाश करने के लिए, यदि किसी के शत्रु बढ़ गए हैं तो उसे इस चौपाई का स्मरण करना चाहिए।
जाके सुमिरन ते रिपुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। यदि इस चौपाई का स्मरण नहीं कर सकते तो केवल शत्रुघ्न महाराज जी का नाम स्मरण करते रहें तो भी शत्रुओं का नाश होता है। रोजगार पाने के लिए, धन प्राप्ति के लिए, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। बैर दूर करने के लिए, बैर को खत्म करने के लिए, वैरन कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। इच्छा पूर्ति के लिए, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सब साखी। पापनाश के लिए और भवसागर से पार होने के लिए, पापी जाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भवसागर तरही। अल्प मृत्यु न होने के लिए, किसी की आयु कम है तो आयु बढ़ाने के लिए भी रामायण में एक अद्भुत चौपाई दे रखी है, क्योंकि ये चौपाई नहीं, ये तो महामंत्र है। रामायण की प्रत्येक चौपाई एक मंत्र के रूप में है और जो सर्व काम सिद्धि के लिए होती है। प्रत्येक चौपाई किसी न किसी कामना को सिद्ध करने के लिए है, जिनमें से हमने कुछ चौपाई आपके लिए खोज करके रखी हैं, वो आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अल्प मृत्यु न हो उसके लिए क्या चौपाई, आयु बढ़ाने के लिए हमें क्या चौपाई का स्मरण करना चाहिए, वो चौपाई हम आपको बताते हैं। अल्प मृत्यु नहीं कवज्यों पीरा, सब सुंदर सब निरुज शरीरा। किसी के यहाँ बहुत ज्यादा दरिद्रता है तो दरिद्रता दूर करने के लिए, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए, अतिशय प्रीत देख रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरण भव पीरा। शोक दूर करने के लिए, नैनवंत रघुपते विलोकी, आए जन्म फल हों विशोकी। प्रभु की कृपा पाने के लिए, भगवान का कृपा पात्र बनने के लिए एक चौपाई है। मन क्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। अपनी मन से, वाणी से और कर्म से जो हमारे अंदर चतुरता भरी हुई है, हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़े चालाक हैं, बहुत बड़े चतुर व्यक्ति हैं, क्योंकि भगवान से कोई भी चतुरता नहीं कर सकता। तो मन क्रम वचन छाण चतुराई और भजत कृपा करी है रघुराई। परमात्मा से क्षमा मांगनी है हमें, प्रभु से क्षमा याचना करने के लिए। अनुचित उचित कहू अज्ञाता, क्षमाओ क्षमा मंदिर दो भ्राता। यदि हमें कोई गंभीर चोट लगी हुई है तो चोट के लिए, उसे सही करने के लिए, कर परसा सुग्रीव शरीरा, तन भा कुलिस गई सब पीरा। घर में आनंद मंगल करने के लिए एक अद्भुत दोहा है। सी रघुवीर विवाह जेस प्रेम गावें, सुनहि तिनकर सदा उचाह, मंगलायतन राम जस। इसका स्मरण करना चाहिए, या भगवान के विवाह की कथा को सुनना चाहिए, तो हमारे घर में मंगल ही मंगल होंगे, आनंद ही होगा। और यदि भगवान के चरणों में प्रीति रखनी है, प्रेम रखना है, उनसे अनुराग करना है, तो भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनय, सी राम पद प्रेम अवश्य होय भव रस विरत। इसका स्मरण करने से भगवान श्री सीताराम के चरणों में अनुराग बढ़ता है। तो ये जितनी भी चौपाई हैं रामायण की, एक एक चौपाई महामंत्र के रूप में है। हम किसी भी चौपाई का स्मरण करते हैं तो हमारे हृदय में भगवान की भक्ति तो प्राप्त होती है हमें, लेकिन कोई न कोई हमारा काम भी बनता है। इसलिए रामायण का अध्ययन करें, रामायण को पढ़ें। और ये जो कोरोना काल चल रहा है, इसमें सबसे ज्यादा भजन, हवन, इन चीजों से और इसका असर बहुत कम हो रहा है। अपने घर पर ही रहें, आवश्यकता होने पर बाहर निकलें, ये तो विशेष रूप से ध्यान रखना ही है। सावधानी तो रखनी ही रखनी है, लेकिन सावधानी के साथ में सबसे ज्यादा हवन करें, अपने घर में पूजा करें, भगवान का स्मरण रखें और गुरु मंत्र का जाप करें, रामायण का पाठ करें, क्योंकि भगवान की कृपा से ही हम बच सकते हैं। कितनी भी बड़ी महामारी आ जाए, कोई भी कष्ट आ जाए, यदि प्रभु की कृपा है तो हमारा बाल भी माँ का नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान सब कुछ करने वाले हैं। वही इस सृष्टि को बनाते हैं, वही इसका पालन करते हैं, और जब इसका संगार होता है तो परमात्मा ही इसका संगार करते हैं। वरकुट विलास सृष्टि ले हुई। ऐसे परमात्मा का स्मरण करने से हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं रहता, क्योंकि सबके लिए बहुत कष्टदायी समय है। इसमें हम जितना भजन कर लेंगे उतना ही हमें लाभ प्राप्त हो जाएगा। हमारी प्रत्येक वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी जितनी भी कथाएं या जो भी भजन हैं
आप तक पहुंच सके। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।